आप जानती हैं कि इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। उन्होंने फाइनली अपने हक के लिए आवाज़ उठा लिया है। इसके बारे में आप क्या कहें? फाइनली अपने हक के लिए आवाज़ उठाई है। तो जो पहले इतने लॉन्ग मार्च में उसमें आवाम को क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। इतने लॉन्ग मार्च करोगे, अब जो हुकूमत चल रही है उसको सुकून से हुकूमत करने, तो क्या मसला है आप लोगों को? मेरे नवाज शरीफ को डराना चाहते हो, मेरे नवाज शरीफ को घबरा मतलब जो गंजा है हुकूमत कर रहा है उसको टेंशन में डालना चाहते हो। कर लो जो करना, वो तो लंदन में बैठा हुआ, क्या कर सकते हो। आप जानते ही होंगे कि इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर दूं, उन्होंने अपनी ज़ात के लिए आवाज़ नहीं उठाई, उन्होंने आवाम के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई। अगर उनको पैसों की कमी होती, जैसा कि उन्होंने सारी ज़िंदगी लगा कर क्रिकेट खेली और इतना पैसा कमा लिया कि बनी गाला इवेंट एट के हर जगह वो प्रॉपर्टी बना सकते थे, मगर उन्होंने नहीं बनाई। सर सोचें, जब वो लॉन्ग मार्च करेंगे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक ब्लॉक होगी, रास्ते बंद होंगे, लोगों को परेशानियाँ होंगी, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, तब्दीली ऐसे थोड़ी ना आती है कि आसानी से आपकी पॉकेट में आके डाल दे कोई। बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ खोना पड़ता है, काफ़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। पाकिस्तान बना तब भी कुर्बानियाँ दी लोगों ने, किसी ने जेब में आके नहीं डाल दिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ योर होस्ट हदीका और आप देख रहे हैं हमसे जानो। व्यूअर्स, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इमरान खान जो कि हमारे साबिक वज़ीर आज़म हैं, उन पर फ़र्द जुर्म आयद किया गया और उनको नाअहल कर दिया गया, जिसकी बदौलत उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है और आम आवाम को दावत दी है कि वो इस काफ़िले में उनके साथ निकलें और एहतजाज करें। आइए जानते हैं अपनी आवाम से कि वो कितने पुरजोश हैं इस सिलसिले में। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्हाट्स योर गुड नेम? सादिया अकबर। सादिया, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप मुझे बताएं, जैसे कि आप जानती हैं कि इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। उन्होंने फाइनली अपने हक के लिए आवाज़ उठा लिया है। इसके बारे में आप क्या कहें? फाइनली अपने हक के लिए आवाज़ उठाई है। तो जो अपने हक के लिए और आवाम के हक के लिए उन्होंने आवाज़ उठा ली। तो जो पहले इतने लॉन्ग मार्च में उसमें आवाम को क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। हाँ, और कितने लॉन्ग मार्च करोगे, अब जो हुकूमत चल रही है उसको सुकून से हुकूमत करने, तो क्या मसला है आप लोगों को? मेरे नवाज शरीफ को डराना चाहते हो, मेरे नवाज शरीफ को घबरा मतलब जो गंजा है हुकूमत कर रहा है उसको टेंशन में डालना चाहते हो। कर लो जो करना, वो तो लंदन में बैठा हुआ, क्या कर सकते हो। तो जो हुकूमत चल रही है, आपने कहा जैसे चल रहा है चलने दें, उन्होंने क्या दे दिया? उन्होंने भी तो बाबा जी का ठुल्लू ही दिया है। आप कभी इस्लामाबाद गई हैं मोटरवे से? नहीं, मैं नहीं गई। आप गई हैं? आप बताएं। मैं गई हूँ ना, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जैसे उन्होंने मोटरवे बनाई है, जैसे उनकी खुद की मोटरवे बनी हुई है, आपको मोटरवे की सहूलत दी है, तो अभी भी आप खुश नहीं है? क्या चाहते हैं आप लोग? इसके अलावा उन्होंने क्या दिया? इतनी उन्होंने करप्शन किया है, बाहर अपना सारा उन्होंने जो है इतनी उन्होंने प्रॉपर्टी बनाई है। बेचारे इमरान खान का क्या कसूर है? उन्होंने बनी गाला के अलावा और कहाँ उन्होंने प्रॉपर्टी बनाई है? अब वो अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। फाइनली उन्होंने एक ऐलान किया है, नया पाकिस्तान बना रहे हैं, तो क्या मसाइल आ रहे हैं? देखिए, पिछले 3-4 साल से नया पाकिस्तान बन रहा है और अब आपने हालात देख लिए हैं कि जिन लोगों के घर थे वो भी बर्बाद हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, सड़कों पे आ गए हैं। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि अगर आप कह रही हैं कि चोर हैं, वो उन्होंने जायदादें बनाई हैं, अपने सासे बनाए हैं, आपका कितना हिस्सा था उसमें? ठीक है, अब हुकूमत अगर आवाम के लिए काम कर रही है तो करने दें। हर जो भी हुकूमत आती है, चाहे इमरान खान की है, चाहे वो नून लीग की है, वो सब आवाम की बेहतरी के लिए सोचते हैं, बजट को मैनेज करके चलते हैं ना। अगर आप घर में 5 अफराद है, एक बंदा काम कर रहा है, 20,000 रुपया कमा रहा है, 15,000 वो रेंट भरा, 5,000 से राशन चला के वो 5 लोगों को कैसे पालेगा? खुद क्यों नहीं आप लोग एफर्ट करते हैं? खुद मेहनत करें। वो लोग हैं जो घर के 5 अफराद है, 5 अफराद घर का काम भी करते हैं और अपनी ड्यूटी को भी मैनेज करते हैं। बाहर के मुल्कों को देख लो, क्यों तरक्की कर रहे हैं? इसीलिए तरक्की कर रहे हैं, वो अपने लड़कों को पढ़ाते हैं, स्टडी में आगे जाते हैं, डबल ड्यूटीज़ करते हैं, अपने आप को अपने पैरों पर स्टेबल करते हैं। जब हम खुद अपने आप को स्टेबल करना सीख लेंगे तो डेफिनेटली हमारी गवर्नमेंट भी हमारे लिए बेहतर सोचेगी। लॉन्ग मार्च करने से कुछ नहीं होगा जब तक हमारी अपनी जेबें खाली होंगी। तो खुद में एबिलिटी पैदा करें और अपने मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करें, पाकिस्तान को आगे लेके आएँ। अपने आप को बेहतर करेंगे तो डेफिनेटली मुल्क बेहतर होगा। आप शायद वो आपने जुमला सुना होगा कि बच्चे जो हैं हर कौम का मुस्तकबिल होते हैं। तो अगर आप लॉन्ग मार्च की दौड़ में जाएंगे और ख़ुद जो है वो घर में आटे के पैसे नहीं होंगे, लेकिन 2,000 खर्च करके आपने इस्लामाबाद ज़रूर जाना है डेवो से, तो आपको खुद शर्म आनी चाहिए कि मैं पहले अपने घर को देखूं, अपने आप को देखूं, फिर जो है वो मैं किसी भी सियासतदान को सपोर्ट करूं। तो मुझे ये बताएं कि जैसे आपने कहा कि जैसे हुकूमत चल रही है, चलने दें, हमने 3-4 साल में देख लिया क्या नया पाकिस्तान बना, क्या क्या तरक्की हुई है। आप किस बेस पे कह सकती हैं कि 10, 12, 15 साल से जो करप्शन का निज़ाम चल रहा है वो इन 3-4 सालों में ठीक
हो जाएगा। अच्छा, आप अगर करप्शन की बात करती हैं तो करप्शन कहाँ नहीं होती? करप्शन हर छोटी जगह पे होती है, हर बड़ी जगह पे करप्शन होती है, आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। तो करप्शन पे एतराफ़ भी तो किया जा सकता है। इमरान खान साहब ने एतराफ़ किया है, उन्होंने कहा है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ इस सब के लिए। तो लेकिन जो करप्शन साबित हो चुकी है नवाज़ शरीफ साहब पर और इन तमाम सियासी हुक्मरानों पे, उन्होंने तो एतराफ़ नहीं किया। अच्छा, उन्होंने एतराफ़ नहीं किया, लेकिन जो भी था उनके केस वगैरह मैं इतना नहीं जानती हूँ उनको, लेकिन आई लव नून लीग, मैं नून लीग को सपोर्ट करती हूँ। बड़ी अच्छी हुकूमत चल रही है। और जो लोग कहते हैं कि जो नवाज़ हुकूमत चलती आ रही है, सालों से जायदादें बना रहे हैं, तो बनाने दो यार, आपका क्या जाता है? आपकी जेब से कितने जा रहे हैं? उनको खुश रहने दो, वो खुश रह रहे हैं। अवाम का लेकर ही तो अपनी जायदादें बना रहे हैं। तो अवाम क्या कर रही है? अवाम मुंह देख रही है। अवाम जब अवाम को जो करना करो ना, अपने पैरों को, मैंने जैसे पहले कहा, तो खुद को स्टेबल करने से क्या। अगर गवर्नमेंट आपको इतना रिलीफ दे रही है कि 2000 रुपया महीना दे रही है, और आपको क्या चाहिए? कहाँ दे रही है वो 2000 रुपये महीना? हमें तो आज तक नहीं मिला ना। हमने सुना कि किसी फैमिली को वो 2000 रुपये मिला है। वो तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी जो अभी तक नहीं मिली। अब क्या वो आपको लंदन बुला के 2000 दें? ये बताओ, उन्होंने कह दिया तो दे रहे होंगे ना। जैसे आपने कहा, खान साहब जो है बहुत कुछ दे रहे थे आवाम को, घर दे रहे थे, नौकरियां दे रहे थे, सेहत कार्ड दे, उनको तो रहने ही नहीं दिया ना। रहने नहीं दिया तो इन्होंने रहन दियो ना, इन्होंने तो कुछ करन दे, जो हो नहीं रहे थे इन्होंने रहन दियो। सर मुझे ये बताएं कि जैसे कि आप जानते ही होंगे कि इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है, उन्होंने अपने हक के लिए आवाज़ उठा दी है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर दूँ, उन्होंने अपनी ज़ात के लिए आवाज़ नहीं उठाई, उन्होंने आवाम के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई। अगर उनको पैसों की कमी होती, जैसे कि उन्होंने सारी ज़िंदगी लगा कर क्रिकेट खेली और इतना पैसा कमा लिया कि बनी गाला इवेंट एट के हर जगह वो प्रॉपर्टी बना सकते थे, मगर उन्होंने नहीं बनाई। रही बात लॉन्ग मार्च की, तो माइंड में नो डाउट के क्वेश्चन ये सबसे पहला ये आता है कि जैसा पहला लॉन्ग मार्च हुआ है, क्या ये वो वाला लॉन्ग मार्च तो नहीं होगा? मगर लोगों को उम्मीद भी है कि उससे बढ़ चढ़ कर ये लॉन्ग मार्च होगा, क्योंकि गवर्नमेंट जौन सी है, ये पीडीएम की गवर्नमेंट है, ये चुप करके तो बैठेगी नहीं। क्योंकि इमरान खान साहब, बकौल इमरान खान साहब ने कहा जी हमने कभी किसी को रोका नहीं है लॉन्ग मार्च करने से, जलसे करने से, जुलूस करने से, मगर वहाँ एक और सियासी पार्टी का टीएलपी का बयान आता है कि हमें तो इन्होंने रोका था। अब का बात ये है कि लॉन्ग मार्च कामयाब होगा कि नहीं होगा, ये वक्त बताएगा। सीनियर क़यादत को इनके साथ कारकुनान के रहना चाहिए। इमरान खान साहब खुद लिबर्टी चौक में आएंगे और क़यादत का सिलसिला खुद आगाज़ करेंगे अपनी मौजूदगी के साथ, और ख़ुद ये लेकर चलेंगे, जीटी रोड से लेकर जाएंगे और आगे मज़ीद जो दीगर शहर है, गुजरात है, गुजरावाला है, सियालकोट है, शेखुपुरा, इस तरह के जितने भी शहर हैं, इनके साथ साथ काफ़िले इनके साथ मिलते जाएंगे और ये जा मिलेंगे आगे इस्लामाबाद, और वहाँ इनका लॉन्ग मार्च असल स्टार्ट होगा। मगर ये कुछ कहा नहीं जा सकता कि रास्ते में रुकावटें नहीं आएंगी। ऑब्वियसली रुकावटें तो आएंगी, अगर डायरेक्टली ना भी आए तो इनडायरेक्टली भी आएगी, मगर इनको पिछले लॉन्ग मार्च से सबक हासिल करना चाहिए। जैसे पीछे लाठीचार्ज हुआ था, अवाम बिखर गई थी, सीनियर क़यादत नहीं नज़र आ रही थी, वो जी MNA साहब किधर है, MPA साहब किधर है। इन कारकुनान के साथ सीनियर क़यादत को चाहिए कि कोऑपरेट करे और इनको खुद लीड करके लेकर चले। इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि मैं खुद लीड करूंगा लिबर्टी चौक से अपने कारकुनान को। अगर वो खुद लीड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये कामयाब होगा इंशाल्लाह। लॉन्ग मार्च करेंगे, जाहिर है आपने ये बात की, काफ़िला लेके जाएंगे, मुख्तलिफ इलाकों से काफ़िला इकट्ठा होगा और वो आगे तक जाएगा। तो बीच में जो दुश्वारियाँ आएंगी, रुकावटें आएंगी, आम आवाम को जो परेशानी होगी, स्टूडेंट्स को मसला होगा, जो जॉब करते हैं उनको मसला होगा, तो आपको क्यों लगता है कि ये बिल्कुल ठीक है? मुश्किलात तो ज़िंदगी के हर मोड़ पे आती हैं ना, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि बंदा जीना छोड़ दे। आप रास्ते से निकलते हैं, ट्रैफिक है, किसको क्या पता एक्सीडेंट हो जाए, हादसा हो जाए, क्या इस डर से लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे? मौत तो आपको घर बैठ के भी आ सकती है ना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जंग का ऐलान किया गया, ठीक है ना, तो लोग पहाड़ों के अंदर छुप के बैठ गए, तो उन्होंने कहा जी हमें मौत से डर लगता है। अल्लाह ने पहाड़ों के अंदर उनको मौत दे दी। फिर अल्लाह ने फरमाया कि जिसको मौत आनी है उसको घर में भी आ जानी है, ठीक है ना। क्यों ना शहीद होकर इस अपने इस्लाम को, अपनी ज़मीन को खून देकर हम फतह कर लें। तो हम कैसे कह सकते हैं कि इस काफ़िले से जो मौत आएगी वो शहीद की मौत ही होगी? शहीद होगी क्योंकि लोग अपने हक के लिए निकले हैं ना। आप अपने लीडर को देखें, हम ये नहीं कहते कि लीडर 100% सही होते हैं। जहाँ तनकीद का निशाना बनाया जाए, पॉजिटिव वे में रहकर आप उनको तनकीद भी करें, ठीक है। कोई वज़ीर आज़म कोई वली थोड़ी है, ठीक है ना, उनसे भी गलतियाँ खुताइयाँ हो सकती हैं। इमरान खान साहब की एक अच्छी बात यह है कि उनके दीगर जितनी भी गलतियाँ हुई हैं, जैसे उन्होंने कहा था कि मैंने कुछ लोगों पर, नामुनासिब लोगों पर मैंने यकीन किया, जिस वजह से मेरी हुकूमत गिरने में बहुत ज़्यादा पीडीएम की मदद हुई है,
तो वो खुद उन्होंने इजहार किया। बड़ा इंसान वही है जो अपनी गलती को मौके पर तस्लीम कर ले, ठीक है। शहबाज शरीफ हो गया, नवाज शरीफ हो गया, इनके सारे जराइम सामने हैं मगर फिर भी ये मानते नहीं हैं। क्या मकसद है इसका? तो इमरान खान साहब के भी तो सारे जराइम सामने हैं, वो कौन सा मान सर वही कह रहा हूँ ना, उन्होंने माजरत भी कर लिया ना, वो उन्होंने तो इजहार किया है, ये भी इजहार करे जी मुझसे करप्शन होगी आइंदा नहीं करेंगे। वो इजहार करे, इमरान खान ने तो इजहार कर लिया है, मुझसे जो जो गलतियाँ हुई है जी मैं माजरत करता हूँ, ये भी माजरत कर लें। अच्छा सर, ये बताएं कि इस काफ़िले के सिलसिले में जैसा कि आपने कहा कि लॉन्ग मार्च स्टार्ट रहेगा, तो आपको लगता है कि जो अपोजिशन है, जो पीडीएम की हुकूमत है, क्या वो खामोश बैठी रहेगी, क्या वो कुछ नहीं करेंगी? खामोश तो नहीं ना, वो ज़ाहिर रिश्तेदार तो रही है क्या है जी, वेलकम है आपका, हम आपको खुद छोड़ कर आते हैं, दुश्वारियाँ तो वो पैदा करेंगे। अब इनकी यकजहती है कि क्या कितना ये एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके, कितनी क़यादत इनके साथ होती है कारकुनान की जो साथ लेकर चलती है। जैसे कि इमरान खान साहब खुद लीड करेंगे तो जाहिर है इमरान खान की मौजूदगी में हर बंदे को पता है, जितने भी हमारे सरकारी अफसरान हैं और जितने भी हमारे सियासतदान हैं, कुछ ऐसे हमारे सियासतदान भी हैं जो इमरान खान को अंदर अंदर बहुत सपोर्ट करते हैं मगर वो इजहार करने से डरते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हर इंसान को अपनी मौत का डर, उनको ज़्यादा अपनी मौत का डर है। सर आपको लगता है कि आज के दौर में भी इस सब के बावजूद इमरान खान साहब के सपोर्टर्स हैं? बहुत ज़्यादा सपोर्टर है। ये कालेदम का जब ऐलान हुआ है, मुझे आप बताया कि इमरान खान ने कोई कॉल नहीं दी, उसके बावजूद लोग सड़कों पर निकले हैं। जब कॉल देंगे तो क्या आलम होगा, ये आप खुद इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकती हैं। कोई पैगाम देना चाहेंगे आवाम को? पैगाम मैं यही देना चाहूँगा कि सब्र का दामन कभी ना छोड़िएगा। इंशाल्लाह रात के बाद सुबह लाजमी आती है, उम्मीद का दामन ना छोड़े, अल्लाह पर भरोसा रखे और अपने लीडर को सपोर्ट करते रहे। जहाँ नेगेटिव चीज़ें हैं वहाँ पर आप तनकीद कर सकते हैं, पॉजिटिव वे में रहकर जो अच्छी चीज़ें हैं आपको उसका साथ देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नेम है आपका? इकरा। इकरा, क्या करती हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। मुझे ये बताएं कि जैसे आपने सुना ही होगा कि इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया गया है, जिसके नतीजे में उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। इस सिलसिले में आप क्या कहेंगी? जी, उन्होंने तो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि उनकी वजह से कितने रोड ब्लॉक्स हो जाएंगे और कितने नौजवान ऐसे हैं जो कि जॉब्स करते हैं और खुद तो कंटेनर में बैठे हुए होंगे, उनको तो कुछ होगा नहीं। जो अवाम पे तशद्दुद होगा, जो पुलिस वालों पे तशद्दुद होगा, वो सब कौन संभालेगा? उनको तो इस बात की फ़िक्र ही नहीं है। और जो हमारी जैसी लड़कियां हैं जिन्होंने मेट्रो से स्पीडों से सफ़र करना होता है, लाहौर सारा ब्लॉक होगा तो हम कहाँ से जॉब करेंगे? हमारी तो एक दिन की सैलरी कट हो जाएगी ना, उनको इस बात का लिहाज ही नहीं है। तो अब और मैं क्या कह सकती हूँ कि हमारी नौजवान, हमारी तो अवाम ही ऐसी है कि इनको जिस तरफ लगा दो ये उस तरफ ही लग जाते हैं कि इमरान खान है तो इमरान खान ही है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। नवाज शरीफ है वो सबसे ज़्यादा करप्ट निकला, और इमरान खान जो है उनको सियासत का नहीं पता, लेकिन वो एक अच्छे इंसान आप कह सकते हैं कि उनको मतलब कि 10-12 अगर कोई अदर कंट्रीज़ के पॉलिटिशियंस बैठे हो तो उनको उनमें बात करना आता है। नवाज शरीफ को तो ये भी नहीं आता। तो मैं यही कहूँगी कि ये जो नौजवान नस्ल है जो बाहर जॉब्स वगैरह करने के लिए जाते हैं, तो इनके जो रोड ब्लॉक्स हो रहे हैं उनकी 1 डे की सैलरी जो डिडक्ट होगी वो किस खाते में जाएगी? जैसा आपने कहा कि अवाम पर तशद्दुद होगा, इमरान खान साहब अगर लॉन्ग मार्च कर रहे हैं तो वो हमें फुल सिक्योरिटी भी देंगे, फुल उनके पास जो हो गए गार्ड्स वगैरह होंगे, जो सिक्योरिटी होगी वो ख्याल रखेगी इस चीज़ का? रखेगी, लेकिन जो हमारी अवाम में जो पागलपन है कि वो मारते हुए तो वो देखते नहीं है कि सामने पुलिस वाला के कौन है। मुस्लिम एक दूसरे को मार रहे होते हैं, उनको इमरान खान को तो इस बात का भी लिहाज नहीं होगा। उन्होंने तो कुछ भी नहीं करना, उन्होंने बस देखना है, तमाशा देखना, अपना लॉन्ग मार्च करना है, अपने वोटर्स बढ़ाने और वो गए। बाकी जिन पे तशद्दुद हुआ उनके घर वाले वो सब कहाँ जाएंगे? तो आपके ख्याल में जो इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, क्या ये उनके लिए सही फैसला नहीं है? मेरे ख्याल से एक लिमिट के अंदर होता है सब कुछ। आप पूरा लाहौर बंद कर रहे हैं, आप पूरी सड़कें बंद कर रहे हैं, तो आपको उस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। अगर आपने करना है तो आप अवाम को अपने साथ लेके चलें, उनको बताएं कि उन्होंने किस लिमिट तक करना है और किस लिमिट तक तशद्दुद तो होना ही नहीं ना चाहिए। किस लिमिट तक उन्होंने करना है, किस लिमिट तक नहीं करना। अभी ये घड़ी बेचते हुए ना पकड़े जाते तो भाई ये सब ना होता, तो ये सब करने से पहले सोचना चाहिए ना इनको कि बाद में क्या नतीजे निकलेंगे। इस सब में सिर्फ इमरान खान का तो कसूर नहीं है। जाहिर है जब वो लॉन्ग मार्च करेंगे तो दूसरी जो पार्टीज़ हैं, जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके भी कारकुनान होंगे, तो ऑब्वियसली वो तशद्दुद करेंगे, वो कोई एक्शन लेंगे, तो जिसके नतीजे में ये रिएक्शन देंगे। क्या कहती हैं इस बारे में? मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में ना जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनमें से किसी को परवाह नहीं है अवाम की। वो सब आपस में लड़ने बैठे हुए हैं कि भाई मैं सच्चा हूँ, मैं सच्चा कोई भी नहीं है इनमें से, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी
दोनों आपस में ये लोग लड़ मर के मर जाएंगे और आवाम वहीं की वहीं खड़ी होगी, पाकिस्तान वहीं का वहीं खड़ा होगा, कोई नया पाकिस्तान नहीं बनेगा। ये सब फजूल बात है, ये सब आवाम से वोटर्स लेने के लिए है। आपको जैसे पता ही होगा कि हमारे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, जिन पे फ़र्द जुर्म आयद करके उन्हें नाअहल कर दिया गया है, उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। क्या कहने हैं आपके इस बारे में? ठीक ऐलान किया उन्होंने, अगर ऐलान कर ही दिया तो ठीक किया, जाना चाहिए लोगों को। आप जाएंगे? नहीं, मेरी तो अपनी कुछ पर्सनल मसरूफियात हैं, इसलिए मैं नहीं। कोशिश करूंगा मैं, अगर पॉसिबिलिटी हुई तो जाऊंगा, अदरवाइज़ मेरा कोई चांस नहीं है। तो क्या लगता है आपको कि उन्होंने ये जो किया बिल्कुल ठीक किया, जैसे कि आप कह रहे हैं, तो इससे क्या फ़ायदे होंगे उनको? जी बिल्कुल ठीक किया उन्होंने, जो भी फैसला किया ठीक ही किया होगा, क्योंकि सियासत को हमसे बेहतर वही जानते हैं, हमें तो इतना खैर नहीं आइडिया। तो बाकी हालात आपके सामने ही हैं, जो भी आ रहा है सियासतदान मुल्क को खा ही रहा है, तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। सर सोचें, जब वो लॉन्ग मार्च करेंगे, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक ब्लॉक होगी, रास्ते बंद होंगे, लोगों को परेशानियाँ होंगी, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, तब्दीली ऐसे थोड़ी ना आती है कि आसानी से आपकी पॉकेट में आके डाल दे कोई, इस तरह नहीं होता। बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ खोना पड़ता है, काफ़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। पाकिस्तान बना तब भी कुर्बानियाँ दी लोगों ने, किसी ने जेब में आके नहीं डाल दिया। बहुत लोग मरे, बहुत कुछ हुआ इधर, तो अब देखते हैं इसमें क्या होता है। लेकिन वो टाइम और था, अब काफ़ी बदल चुका है वक्त, डिजिटल टाइम है, तो आई थिंक अब इस तरह की कुर्बानियाँ तो नहीं होंगी कि बंदों को मारा जाए, लेकिन कुछ ना कुछ कुर्बानी तो ज़ाहिर देनी पड़ेगी। जी, तो व्यूअर्स, जैसा कि आपने जाना, हमने ऑडियंस से जाना कि वो क्या कहती है इस बारे में कि इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। बहुत सारी आवाम बहुत ही ज़्यादा पुरजोश है और तैयार है कि वो उनके साथ निकलेगी और अपने हक़ के लिए लड़ेगी। इसी के साथ साथ कुछ आवाम ऐसी भी है जो आज भी नून लीग को सपोर्ट करती है और कहती है कि हम आज भी नून लीग को सपोर्ट करते हैं और इमरान खान साहब गलत हैं। इसी के साथ साथ अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, क्योंकि आपकी राय भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें बताने के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें। हमें दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।